वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर अमित। तो आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में। ह्यूमन बींग्स में मेनली 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी एंड ब्लड ग्रुप ओ। तो हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि हमने इनको कैसे क्लासीफाई किया है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास पर्सन 1 है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो हम उसे क्यों कहते हैं कि हाँ इसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या उसको दूसरों से अलग बनाता है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्लड की, तो हमारे ब्लड की अगर हम उसको सेपरेट करते हैं, उसकी साइंटिफिकेशन करते हैं, तो उसमें जो प्लाज्मा है वो अलग हो जाती है और जो उसके ब्लड सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स भी आती हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास 2 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, एक आता है एंटीजन और दूसरा आता है हमारे पास एंटीबॉडी। तो जो एंटीजन है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, वो होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। लेकिन जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में ये प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए, हमने अगर बोला है कि ये पर्सन 1 है, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, इसका मतलब ये है कि उसकी आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन ए है वो प्रेजेंट है। अगर कोई पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी आरबीसी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, बी एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन ए बी प्रेजेंट है और एंटीजन बी भी दोनों, यानी कि दोनों ही प्रेजेंट हैं। अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा पर्सन है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। फिर आती है हमारे पास एंटीबॉडीज़ की बात। ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये प्लाज्मा में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। तो जो जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं, एंटी बी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। और जिस पर्सन का बी ब्लड ग्रुप है उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। और जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें किसी भी टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती। आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जिसका क्या होगा, ब्लड ग्रुप ओ होगा, उसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होगी। अब देखिए, यानी कि अगर ए पर्सन है जिसका जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो उसमें क्या है, एंटी बी एंटीबॉडीज़ हैं, यानी वो क्या है, किसके खिलाफ हैं, वो बी एंटीजन के खिलाफ हैं। अब ये देखिए, जो एंटी बी है वो ए एंटीजन के खिलाफ तो नहीं बनेगा। कोई भी चीज़ है वो अपने खिलाफ थोड़ा ना बनाना चाहेगी। यानी एक पर्सन में जो एंटीबॉडी होती हैं और जो एंटीजन होती हैं वो क्या होती है, कंपैटिबल होती हैं। कंपैटिबल का हम दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो एक साथ रह सकती हैं। अगर हम बात करें कि एंटी बी जो एंटीबॉडी है और एंटीजन बी है वो एक साथ में नहीं रह सकते। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, जो पर्सन ए है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और पर्सन बी है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो हमने क्या किया, एक पर्सन से हमने दूसरे पर्सन में ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न करा दिया। तो उसके बाद क्या होता है, जो जिसका ब्लड ग्रुप क्या था, ए, उसमें क्या प्रेजेंट थी, एंटी बी एंटीबॉडी थी। तो उसकी एंटी बी क्या करेंगी, एंटीबॉडीज जो दूसरे पर्सन का जो एंटीजन है बी, उसके साथ रिएक्शन करके क्या कर देंगी, उसकी जो आरबीसी है उसकी क्लम्पिंग करा देंगी, उसकी एग्लूटिनेशन करा देंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो आरबीसी है उनका गुच्छा इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे पर्सन की क्या हो सकती है, फाइनली वहाँ पर डेथ हो सकती है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि जब भी ट्रांसफ्यूज़न कराना हो ब्लड का, तो हमें जो डोनर है जो रेसिपिएंट है, हमें दोनों का ब्लड ग्रुप चेक करवाना चाहिए, ताकि उस टाइम पे उस पर्सन को यानी रेसिपिएंट को किसी भी टाइप की कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस ना हो। अब हम बात करते हैं कि जो एंटीजन है हमारे पास, ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हम कहते हैं कि ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें किसी भी टाइप का एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। तो देखिए, यहाँ पर जो हमने एंटीजन बोला है ना, वो हमने स्पेसिफिक एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल को बोला है। यानी ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं होती। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, तो उसमें क्या है, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है। अगर हम राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ग्लूकोज है, फिर गैलेक्टोज है, फिर क्या हमारे पास एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन प्रेजेंट है। और सबसे लेफ्ट में हमारे पास क्या है, गैलेक्टोज है, जिसके साथ फ्यूकोज मॉलिक्यूल अटैच है। ये सारे के सारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट है। एन एसिटाइल ग्लूकोजमीन में क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप उसके साथ अटैच होता है ग्लूकोज के साथ, और इसमें अमाइनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ये क्या हमारे पास एक प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है जिसे हम ओ एंटीजन या इसे हम एच एंटीजन भी कहते हैं। तो देखिए, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगी,
उसमें यहाँ पर जो एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। कहाँ पर अटैच होगा? गैलेक्टोज के साथ अटैच होगा। लेकिन जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा वहाँ पर एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन की जगह क्या अटैच होगा? वहाँ पर सिंपल गैलेक्टोज अटैच होगा। और इसको ट्रांसफ़र करने का काम कौन कर रहा है? अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की या ए एंटीजन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ट्रांसफ़र का काम कौन कर रहा है? एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफरेज कर रहा है। और अगर हम बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की या बी एंटीजन की तो यहाँ पर ट्रांसफ़र का काम कौन कर रहा है? गैलेक्टोज ट्रांसफरेज कर रहा है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम बोलते हैं कि हाँ इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें क्या है? ए एंटीजन प्रेजेंट है। अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस कहाँ पर है कि वहाँ पर एन एसिटाइल गैलेक्टोजमीन प्रेजेंट है। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है? वहाँ पर जो एंटीजन की अगर हम स्पेसिफिक बात करते हैं कि स्पेसिफिक ग्रुप जहाँ पर वो डिफरेंस है दूसरे ब्लड ग्रुप से, तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? वहाँ पर गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी होगा यानी उसमें क्या होंगे? ए एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे और बी एंटीजन भी प्रेजेंट होंगे। लेकिन जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ होगा उसमें ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट होगा ना उसके पास बी एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो उसमें क्या होगा? उसमें ये जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। फिर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। देखिए जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसमें क्या प्रेजेंट होती हैं? एंटी बी एंटीबॉडीज़ होती हैं। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, उसमें एंटी ए एंटीबॉडीज़ हैं। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें क्या होती है? किसी भी टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट नहीं होती हैं। और जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुप है इसको कौन डिटरमाइन कर रहा है? ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने का काम करते हैं अलील। और इसमें जो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ये क्या है? मल्टीपल एलिनिज्म का एग्जाम्पल है। यानी कि इसमें मल्टीपल अलील्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें 3 अलील इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको एक बात यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है, चाहे इसके लिए 3 अलील रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेकिन किसी भी इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही अलील देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक अलील वहाँ से मदर से आ रहा है, दूसरा अलील कहाँ से आ रहा है? फादर से आ रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही अलील देखने को मिलेंगे, चाहे ये मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल है। इसमें कितने अलील हैं? टोटल 3 अलील हैं। अलील ए, अलील बी और अलील सिंपल, जिसे हम सिंपल स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उसके ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अगर किसी पर्सन में हमारे पास ए बी है एंटीजन या ए वाला अलील है और बी वाला भी अलील है तो उस पर्सन में हमें कोडोमिनेंस का एग्जांपल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि उसमें ए वाला भी एंटीजन एक्सप्रेस कर रहा है और बी वाला भी एक्सप्रेस कर रहा है। कोई भी अलील दूसरे अलील के एक्सप्रेशन को रोकने का काम नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं कि आप भी अपना एक्सप्रेशन करो, मैं भी अपना एक्सप्रेशन करता हूँ, दोनों ही साथ में अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। यानी कि ऐसे पर्सन में हमें दोनों के दोनों एंटीजन देखने को मिलेंगे। दोनों एंटीजन कौन से होते हैं? ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। तो देखिए जो ए ब्लड ग्रुप है वो कैसे कैसे बन सकता है? तो हमारे पास इसमें 2 टाइप के कम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो उसमें दोनों अलील कौन से हों? ए वाले हों। या उसमें ये हो सकता है कि एक अलील तो ए वाला है और दूसरा अलील क्या है? ओ वाला है। लेकिन इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होगा? वो ए ही होगा, क्योंकि इसमें क्या है, जो ए अलील है वो ओ के ऊपर क्या है? वो डोमिनेंट है। फिर हमारे पास आती है कि ब्लड ग्रुप बी की फॉर्मेशन कब होगी? इसकी फॉर्मेशन हमारे पास तब होगी जब इसमें हमारे पास 2 एग्जाम्पल आ सकते हैं या 2 कम्बिनेशन आ सकते हैं, जैसे हमने ए के केस में किया था। तो यहाँ तो उस पर्सन में दोनों के दोनों अलील क्या होंगे? बी वाले होंगे। फिर हमारे पास ये हो सकता है कि उसमें एक तो बी वाला अलील है और एक क्या है? इसमें ओ वाला अलील है। तो इससे हमारे पास बी ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। फिर आती है ब्लड ग्रुप ए बी के लिए, तो इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्बिनेशन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मदर से बी वाला अलील आ रहा है और फादर से ए वाला आ रहा है तो उससे किसकी फॉर्मेशन होगी? उससे ए बी ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। दूसरा केस हम ये ले सकते हैं कि जो फादर है उससे बी ब्लड ग्रुप आ रहा है या बी अलील आ रहा है, अगर हम अलील की बात करते हैं, और मदर से क्या आ रहा है? ए वाला अलील आ रहा है। तो उस कम्बिनेशन की वजह से उस पर्सन में हमें ए बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। अब आती है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन तब होगी जब दोनों अलील क्या होंगे? ओ वाले होंगे, यानी उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। देखिए
ये सिंपल हमें अलील्स दिखाए गए हैं कि अगर इसकी कम्बिनेशन इसके साथ होगी तो किसकी फॉर्मेशन होगी। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ए वाला है वो ओ के ऊपर डोमिनेंट है, बी वाला भी ओ के ऊपर डोमिनेंट है, लेकिन अगर ए एंड बी साथ में आएंगे तो उस पर्सन में हमें ए बी ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। तो ये सिंपल हमारे पास ये मैकेनिज्म होता है। अब देखिए, आप इस डायग्राम में ये देख सकते हैं कि जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, जो मदर है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। लेकिन देखिए आप यहाँ पर ध्यान से कि दोनों में क्या है, एक अलील ओ वाला है, यानी ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि दोनों में ओ वाला अलील तो है, लेकिन वो कौन सा ब्लड ग्रुप शो कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं कि उसमें जो अलील है, अगर हम फादर की बात करते हैं तो उसमें कौन सा अलील है, उसमें ए अलील प्रेजेंट है, और मदर में कौन सा है, बी अलील प्रेजेंट है। तो देखिए अब इससे क्या होगा, जो फादर है वो भी दो अलील की फॉर्मेशन करेगा, या दो टाइप के अलील की फॉर्मेशन करेगा, जो मदर है वो भी दो टाइप के अलील की फॉर्मेशन करेगी। अगर हम फादर की बात करते हैं तो एक गैमेट वो वाला बनाएगा जिसमें ए वाला अलील प्रेजेंट है, और दूसरा गैमेट कौन सा बनाएगा जिसमें आई, या हम बोल सकते हैं कि उसमें ओ वाला अलील प्रेजेंट है। अगर हम मदर की बात करते हैं तो वो भी दो टाइप के गैमेट बनाएगी, एक गैमेट में क्या होगा, बी वाला अलील प्रेजेंट होगा, और एक में क्या होगा, ओ वाला अलील प्रेजेंट होगा। तो इससे हमारे पास 4 कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देखिए पहला कम्बिनेशन हमारे पास ये बनेगा, एक तो फादर की तरह कि ए ओ है, वो कहने में तो क्या है कि उसमें ओ वाला लील भी प्रेजेंट है, लेकिन उसमें क्या है, जो ए वाला है वो ओ वाले के एक्सप्रेशन को रोक देगा। तो इसकी वजह से ऐसी इंडिविजुअल में, ऐसी प्रोजेनी में हमें ए ब्लड ग्रुप ही हमें देखने को मिलेगा। फिर आती है हमारे पास सेकंड एग्जांपल की बात। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर फादर से ए वाला अलील आ रहा है और मदर से बी वाला अलील आ रहा है, तो इसकी वजह से जो हमें प्रोजेनी देखने को मिलेगी उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, उसमें ए बी ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास आता है थर्ड एग्जाम्पल। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो मदर है वहाँ से बी वाला अलील आ रहा है, और जो फादर है वहाँ से ओ वाला अलील आ रहा है, तो ऐसे पर्सन में हमें बी ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास जो फोर्थ प्रोजेनी मिलती है उसमें हमें ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, यानी उसको रोकने के लिए कोई भी किसी भी टाइप का डोमिनेंट अलील वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, कोई भी किसी के एक्सप्रेशन को नहीं रोक रहा और ना उसको सप्रेस कर रहा है, दोनों के दोनों क्या रिसेसिव अलील हैं। तो इस पर्सन में हमें कौन सा ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा, हमें ओ ब्लड ग्रुप देखने को मिलेगा। अब ये क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप एंड देयर कंपैटिबिलिटी। तो देखिए इसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कौन ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है ब्लड और किसको नहीं दे सकता है। तो देखिए जो ओ वाले आपने सुना होगा, ओ वाले क्या होते हैं, यूनिवर्सल डोनर होते हैं, और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, यानी कि वो किसी से भी ब्लड ग्रुप, किसी से भी ब्लड वो ले सकते हैं, चाहे वो उसका ब्लड ग्रुप कुछ भी हो। और जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, उसे किसी भी टाइप की दिक्कत नहीं होगी। किसको दिक्कत नहीं होगी, रेसिपिएंट को, जो कि उसके ब्लड को ले रहा है। अब देखिए अब डिफरेंस सिर्फ कहाँ पर आ रहा है, ए वाले ब्लड ग्रुप में और बी वाले में। जो ए वाले हैं देखिए वो ए वाले को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और ए बी वाले को तो दे ही सकते हैं। बी वाले की बात करते हैं कि वो बी वाले को दे सकते हैं और साथ में ए बी वाले को दे सकते हैं। फिर वो ले किससे सकते हैं, ए ब्लड ग्रुप वाले ए वाले से ले सकते हैं और ओ वाले से ले सकते हैं। बी वाले क्या कर सकते हैं, बी वाले से ले सकते हैं और ओ वाले से ले सकते हैं, क्योंकि ओ गया है यूनिवर्सल डोनर है तो वो किसी को भी दे सकते हैं। तो ये क्या होता है, कंपैटिबिलिटी का एक केस होता है हमारे पास। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ब्लड की ट्रांसफ्यूज़न करानी होती है।